मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का ग्राम कदारी, जहां मां विंध्यवासिनी का प्राचीन मंदिर और चमत्कारी कुआं इन दिनों आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। कहा जा रहा है कि इस कुएं का पानी पीने से लोगों के रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने एमपी टॉक का प्रतिनिधि मौके पर भेजा और जो नजारा वहां देखा उसने सभी को हैरान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक। चलिए जानते पूरी खबर विस्तार से सिर्फ एमपी टॉक पर। छतरपुर से 14 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कदारी का यह चमत्कारी कुआं अब श्रद्धा और चर्चा दोनों का केंद्र बन गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मां विंध्यवासिनी के दर्शन और इस कुएं का जल पीने से बीमारी, दुख दर्द दूर हो जाते हैं। एमपी टॉक के पत्रकार ने जब मौके पर पहुंचकर हालात देखे तो पाया कि यहाँ पर रोजाना हजारों की भीड़ उमड़ रही है। लोग न सिर्फ पानी पी रहे हैं बल्कि बोतलों में भरकर इसे अपने घर ले जा रहे हैं। हर रविवार बुधवार को यहाँ 30 से 40 हजार तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीच में एक समय ऐसा भी आया कि जब कुआं का पानी पूरी तरह सूख गया, लेकिन अचानक फिर से पानी का भराव होने लगा। इस घटना ने श्रद्धालु की आस्था को और गहरा कर दिया है। मंदिर समिति और सरपंच प्रतिनिधि यहां से प्राप्त धनराशि को विकास कार्यों में लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात कर दी है। कदारी का यह कुआं अब सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है बल्कि आस्था विश्वास का प्रतीक बन गया है और यह वजह है कि पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। एमपी टॉक की टीम ने मौके पर जाकर देखा कि आस्था के जन सैलाब सिर्फ एक चमत्कार की वजह से नहीं बल्कि लोगों के विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं कदारी गांव के उस कुएं पर जहां रोजाना लोग सैकड़ों की तादाद में आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लोग पानी पी रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। देखा जाए तो कई लोग कितनी भीड़ में आए हैं, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में यहाँ रोजाना कई लोग आते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग पानी पी रहे हैं। आप देख सकते हैं। भैया बताइए। भैया आप यहीं से हैं? जी, हम ग्राम कदारी से हैं। छोटू विश्वकर्मा हमारा नाम है। आपको इस कुएं के बारे में कब पता चला? हम लोगों को इस बारे में तीजा जो अभी त्योहार आया था उस रात्रि में अपने ही आप खुदा 11 साढ़े 11 बजे की बात है। और यहाँ पास ही में जो विश्वकर्मा जी का मकान है, सबसे पहले उन्हीं को पता चला था। उन्हीं ने ग्रामीण लोगों को बताया। फिर सुबह से सब लोग आए, लोगों ने देखा। और उसके बाद जो भी ग्रामीण के लोग आए, उन लोगों को जो भी दुख तकलीफ थी और कुछ भी हाथ पैर दर्द देती थे ऐसा, तो उन लोगों ने फिर रस्सी के द्वारा इससे जल निकाला। जल निकाल के ग्रहण किया, माता रानी को चढ़ाया। पर और ऐसे धीरे धीरे सभी के कष्ट दूर होते गए और सब ये माता रानी का ही चमत्कार है। अच्छा, तो आप क्यों चमत्कार मानते इस कुआं को? क्या हुआ, कोई चमत्कार देखने को मिला आपको? जी हाँ, चमत्कार देखने को मिला भी है। जैसे हमारे यहाँ टीकमगढ़ से, सागर से कभी मतलब बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उन सभी को आराम लगा है। और हमारी कमेटी के पास जितने भी श्रद्धालु आए हैं जो सही हुए हैं संपूर्ण रूप से, तो उनकी पूरी डिटेल रखी हुई है। हाँ, तो क्या आपने या आपके किसी संबंधी ने भी इस कुएं के पानी को पिया है? हमारे यहाँ के कुशवाहा जी है, उन्हीं ने पिया था। और विश्वकर्मा जी है, एक हीरालाल विश्वकर्मा जी है, सबसे पहले उन्हीं ने पानी पिया था। और हनुमत विश्वकर्मा जी, ऐसे काफी लोग हैं ग्रामीण के जिनने पिया था और उन लोगों का सब दूर हुआ है। सभी लोगों को फायदा हुआ है। क्या इस कुएं के पानी को बाहर जांच के लिए भेजा गया है क्या? जी, जांच के लिए भेजा भी गया था। दोनों मतलब ये कुआं का पानी है, टेस्ट दोनों कुआं का एक ही जैसा है। मतलब पानी का टेस्ट दोनों कुआं का एक ही जैसा है, बाकी सब माई की कृपा है। अच्छा, तो क्या कहा प्रशासन ने, मतलब क्या आया रिपोर्ट में कि पानी शुद्ध है, क्या पीने के लिए शुद्ध है? ये जानकारी भैया हम नहीं दे सकते कि प्रशासन ने क्या कहा। वो हमारी कमेटी के जो अध्यक्ष साहब हैं वही दे सकते हैं। हम लोग यहाँ के सेवादार हैं जो कि 24 घंटे यहाँ पर सेवा देते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जैसे कल गोरखपुर से दंड भर के आए थे, 2 श्रद्धालु आए थे 5 दिन की यात्रा में। तो वो यहाँ पे बोल के भी गए हैं कि हमारी मनोकामना इस बार पूरी होगी तो अगली बार हम लोग डीजे लेकर आएंगे। हाँ, क्या इस भीड़ के लिए मतलब कोई लगाया गया है? क्या क्या व्यवस्था की गई है? लोग हजारों की भीड़ में भी आ जाते हैं। तो ये हमारे सेवा के अध्यक्ष, सेवा समिति अध्यक्ष हैं कदारी के, तो सब पूरे गांव वालों ने उन्हीं को चुना है। शुक्ला जी है, तो वही सब यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। हाँ, हम लोगों को वही सेवा के लिए बैठा रहे हुए यहाँ पर, इसलिए कि जी कुआ हुआ बह सकता है तो हम लोग अंदर नहीं आने देते लोगों को। ये आपका शुभ नाम? हनुमत विश्वकर्मा। हनुमत विश्वकर्मा। आप ये इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, कदारी के रहने वाले? कदारी की। लोगों का कहना है कि सबसे पहले आपने इस कुएं को देखा था, क्या ये सच है? सच है, हमने तो देखा। कब देखा आपने इस कुएं को? हमने देखा 11 बजे लड़का आया हमारे गांव से। बताइए किस दिन? किस दिन? तीजा की सवेरे हो। अच्छा। तो उसने देखा कि ड्राम रखा था थे, तो ड्राम ने देखा उसको। तो उसने देखा गड्ढा, उसी में ड्राम गिर गया, चीप ड्राम। तो उसने हमें बताया कि पापा ड्राम का पता नहीं है, गड्ढे में ड्राम गिर गया। हमने की बेटा सवेरे देख लेंगे।
रात में नहीं उठे तो सब इन देखो हमें कुआ खुद मिले सब ना मिट्टी को पता ना गहराई को पता। तो सवेरे वो आते ढार भी आवती मंदिर 10-20 लोग इतने आ गए तो उनने देखा गिर के ईंट से बंधा भी है, पतरी ईंट से बंधा भी है और पानी भी है। तो लोग बागान ने कहा इस कुआ को पानी पियो। तो इस कुआ को पानी पिया तो वो आते थे बैठ गई पानी पी के थे हम आए थे मकान पर। तो थोड़ी थोड़ी उन्हें आराम सा लगा, 2-4 घंटा बैठी रही तो थोड़ी सी और आराम लगा। तो गांव से जितने मरीज आते वैसे तो उन्हें भी बुलाया, कहूँ शुगर की, कहूँ घुटने पर आते, कहूँ कमर दर्द, कहूँ सूजन भी है तो उन्हें बुलाया तो उनको सब दर्द दूर होगा। तो मीडिया वाले आए दूसरे दिन आए तो उन्हें पूछा तो सब सही है, तो सब आराम लगा। तो विंध्यवासिनी माता की कृपा है। यहाँ माता का मंदिर है, विंध्यवासिनी माता का मंदिर। अच्छा, उन्हीं का चमत्कार देख रहा है। आपको क्यों लगता है कि क्यों ये चमत्कारी है इस कुएं का पानी? पानी पिए और पिए से आराम लगता है। पानी पियो पियो और हाथ पाँव में लगाओ, सिर पे डालो तो उसी से आराम लग जाता है। दादाजी, यहाँ पर लोग कितनी भीड़ में आते हैं रोजाना? रोज भीड़ में आते, कमू 1 लाख हो जाए, कमू 1.5 लाख हो जाए, इतने से कम नहीं आउट। उसी तो दिन से भीड़ लगा जा बढ़ती जा रही भीड़। दिन पे दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो क्या इस भीड़ की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव रखा गया है, कुछ देखभाल के लिए? अब तो ये पुलिस लगी, वो गांव के हैं सब जन है, मुख्य मुख्य जन गांव के भी हैं सब, और पुलिस भी है। थे क्या हुआ, शासन की तरफ से कोई आया इस कुएं की जांच करने या पानी की जांच करने? देखो टीआई आ गया तो कलेक्टर भी आओ तो सुनो हाँ तो हमें देखो तो नहीं आ टीआई तो हतू देना। और जो हमारे गांव के सरपंच हैं गोलू सरपंच कहा वे भी आए थे। हाँ। तो उन लोगों का क्या कहना है, प्रशासन का क्या कहना है कि यह पानी कैसा है, शुद्ध है पानी पीने के लिए? पानी खान ले गए थे भी, पानी की जांच भी भाई थी, सो कहते पानी बढ़िया पानी है इसका। और पानी में बताया था कि कुछ धातु है पानी में, ऐसा भी बताया था। प्रशासन का कहना था कि जांच के द्वारा जो किया गया उसका प्रशिक्षण पानी का, तो उसमें किसी धातु का बताया उन्होंने। धातु ऐसा बताया था। ये आपका शुभ नाम? हरिचरण सेन। हरिचरण सेन। आप इसी गांव के रहने वाले? जी हाँ, आपको कब पता चला इसका चमत्कारी कुएं के बारे में? ये 29 तारीख को। जी हाँ, आप कैसे पता चला कि यह कुआं चमत्कारी है, इसका पानी चमत्कारी है? ये ऐसा कुछ नहीं, सब ये माता रानी की कृपा है। वहाँ 29 तारीख को रात में वहाँ की मिट्टी धस गई पूरी, 8-10 फुट गहराई की उसकी हो गई ना। उस मिट्टी का पता है कि कहाँ गई है वो मिट्टी। उसमें ड्रम रम वगैरह भी रखे थे तो उसका भी पता नहीं है आज तक किसी को। ऐसे वो वहाँ जिसके यहाँ रहता है वो एक विश्वकर्मा, उसने रात में देखा, उसने बुलाया गांव वालों को तो वो गांव वाले आए, किसी ने उसका जल ग्रहण किया तो उसको हाथ पाँव जिसके पिरा रहे थे उसको आराम हुआ उसमें। फिर उसके बाद फिर ये मोबाइल वाले है, मोबाइल वालों ने मोबाइल से चलाया, फिर वीडियो, फिर मीडिया वाले आए, ऐसे वो उसका फैल गया। क्या आपने इस कुएं के पानी को पिया है, आपके संबंधी किसी रिश्तेदार ने पिया? हाँ पिया तो है। क्या चमत्कार? हाँ, उसका एक यहाँ गोपालपुरा का प्रजापति है, वो मुँह नहीं बोल पा रहा था, वो बराबर मुँह बोल रहा है। वो कल भी आया था, वो कल भी यहाँ बोल के गया है वो। अब उसको धर्म करना है, जो कुछ भी करे माता रानी के दरबार में। बाकी कृपा किसी की नहीं है, सब जो है माता रानी कृपा कर रही है जिसके ऊपर कर दे में। अन्यथा ऐसा नहीं है कि कोई हर व्यक्ति को जिसकी उनकी कृपा है उसी पे कृपा कर रही है वो। तो क्या आपने इस कुएं के पानी को बाहर जांच के लिए भेजा है, प्रशासन के द्वारा कुछ हुई है कार्रवाई? नहीं, यहाँ ये कुछ नहीं हुआ अभी। अंकल जी, यहाँ पे लोग कितनी भीड़ में आ जाते हैं? भीड़ में यहाँ लाख, 1 लाख, 1.25 लाख, इतने से तो कम आते नहीं हैं। तो भीड़ की रोकथाम के लिए कोई प्रावधान रखा गया कमेटी द्वारा, प्रशासन? हाँ, ये कमेटी वाले प्रशासन द्वारा, प्रशासन भी लगी हुई है और हम लोग कमेटी वाले भी देख रहे हैं। कितनी भीड़ है यहाँ पे, लोग हजारों की भीड़ में यहाँ आते हैं। अपन किसी भैया से भी पूछेंगे यहाँ पे। भैया भैया भैया, आपका शुभ नाम? प्रीतम यादव है सर। प्रीतम यादव। हाँ आपको इस कुएं के बारे में कब पता चला? सर, कम से कम 15 दिन पहले पता था मेरे को। तो जैसे पता चला तो मैंने कही कहा मेरे को जाना है, तो मैं वहाँ से गाड़ी से जैसे ही आया, यहाँ सब देखा तो बहुत जनता है यहाँ पर है। यहाँ बहुत आदमी सही बोला कि बहुत सही हो रहा है यहाँ, मतलब कोई भी मोह कुछ भी होता है सब यहाँ भंज रही है बहुत। हमने सोची कि भगवान के पास वहाँ फिर यहाँ तो भगवान भी सुन ले सबकी, तो बहुत अच्छी बात है। हमने सोची सब जनों ने
हमारे गांव के कम से कम 120 किलोमीटर दूर से हम लोग आए हैं। 120 किलोमीटर से आए आप? कहाँ पर है आपका गांव भैया? हमारा गांव है सोर की कॉलोनी है, सुजारा बांध के पास में है। वहाँ जैसे हमारे यहाँ से कम बहुत लोग आ रहे हैं अभी, आपके ग्रामीण से काफी लोग आए? काफी लोग आ रहे हैं आजकल। हमारे गांव से कम 100-150 आदमी आ चुके हैं। हमने सोची कहे वहाँ घूमिया, वहाँ दर्शन हो जाम, तो भगवान सब जन की सुन में। मैंने देखा है काफी लोग, बहुत से लोग खुश हैं भैया, हंसते आ रहे हैं, महिलाएं भी हंस रही हैं। सब लोग हंसते रहे, भगवान सुनना है तो क्यों नहीं हंसेंगे। सब जने बहुत खुशियां मना रहे हैं। ये जल है कि बोल रहे हैं कि जल से जहाँ आदमी के लिए लग जाता है तो उससे पी लेते हैं और सब कहते हैं, तो इसके लिए क्या आपने पहले पानी पिया या पहली बार? नहीं, पहली बार आए हैं, हमने पानी पिया है, अभी पिया है। बहुत बढ़िया पानी है। बोल रहे चमत्कार हुआ है, इसको चमत्कार से अपने आप खुदा है, ये कोई पता नहीं है कि रात में हो गया है। आपने भी इस कुएं के पानी को पिया है? हाँ, पानी पी के और है तो घर ले गए थे, पाँव खो लगाते और पाँव पर रात तो और है सो इतने ले गए थे। सो उठे सवेरे नहा धो, देवी जी ने जल चढ़ा, इनको नाव लेके जल पी गो हमने। हमारे एक पाँव पर रात तो ज्यादा सो हमें आराम है। हम दूसरा से आए थे खप्पर बोआऊ ने हमें माता ने। आपको कब पता चला था इस कुएं के बारे में, किसने बताया आप? हमें ये सो बताओ तो शायद को उन्हें के होते कंदाई में कुआ में से पानी लो, सो पिगो, सो उसे रोग दो दूर हो जाए। तो आपको क्या फायदा हुआ है, क्या बीमारी थी आप? हमारा पाँव पर रात तो सो पाँव मिट गया। आपके पैरों में दर्द था, वो सही हो गया है आपको? कितनी बार आ चुकी हैं आप यहाँ पे? दूसरे आए। 2 बार आई हैं आप? एक बार पहले आई थी, अभी इस बार आप दोबारा आई हैं, तो आराम लगा है आपको? आपका क्या मानना है, क्या यह पानी चमत्कारी है? नहीं, हमें तो उनके पाँव पर है। हम तो कितों भी जहाँ देवी देवता को विश्वास मान के चलत, ना हम चमत्कारी में जाने ना हम कछु में, हम तो भगवान को भज के जाना। कुएं के बारे में कब पता लगा? हमको सुबह कब सुबह? तीजा की रात को हुआ था और सुबह पता लगा था। जिस दिन तीजा थी, हरियाली तीज, उसके दूसरे दिन सुबह आपको पता चला। आप क्यों चमत्कारी मानते इस कुएं को? क्योंकि बाहर के बहुत से लोगों का भला हुआ और गांव के लोगों का बहुत से को भला हुआ है। हाँ तो क्या आपने या आपके किसी संबंधी ने इस कुएं के पानी को पिया है? हाँ किसी का भला हुआ भी? हाँ, जिसका ये घर है पास ही में उसी का खुद भला हुआ। उसके घुटनों में दर्द था, वो मिट गया उसके। चाहे माता का चमत्कार मानो चाहे कुएं का। तो क्या कहा जाता है, क्या कोई वैसी दैविक शक्ति है या इससे पहले कोई हुआ है दैविक शक्ति आपके गांव में, या पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ है? जो है सिर्फ माता विंध्यवासिनी है, बहुत पुराना मंदिर हमारे यहाँ पर। वही माता का सभी लोग चमत्कार मानते हैं, बस और कुछ नहीं है। मतलब पहली बार ही ये चमत्कार हुआ, इससे पहले तो तुम्हारे गांव में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ? नहीं, और पहले कुछ नहीं हुआ। तो शासन का क्या कहना है कि जांच हुई है अभी शासन के द्वारा कुछ? हाँ, पानी की जांच हुई है, पानी अच्छा पाया गया है। हाँ, पीने लायक भी है। पीने लायक है? नहीं तो शासन का क्या कहना है कि तुम आस्था पे भरोसा रखें या रिपोर्ट आने के बाद कुछ वो करें? नहीं, रिपोर्ट आ चुकी है और अभी भी हमारे मोबाइल में फोटो भी है, आप कहो तो दिखा भी सकते हैं। क्या बताया रिपोर्ट्स में? वैसे रिपोर्ट में उसमें यही बताया, पानी तो साफ है। जो अंधविश्वासी लोग हैं वो कह रहे थे नहीं, साजा जल नहीं है, पीने लायक नहीं है, खराब है जल। हाँ, नालों का पानी है, पर रिपोर्ट में साफ बताया गया है शुद्ध जल है। अब यह प्रशासन और स्थानीय लोगों पर है कि इस पवित्र स्थान को और व्यवस्थित किया जाए ताकि यहां आने वाले श्रद्धालु की आस्था भी बनी रहे और सुरक्षा भी। मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे थे एमपी टॉप, जब हम आपके लिए हर सच को लेकर आते हैं सीधे मैदान से। धन्यवाद।